हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बात राज की। मैं हूँ राज और मेरी बात है राज की। वाह क्या बात है। तो दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, मुझे तो उम्मीद थी औरों को हो ना हो, कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस के लीडर्स ने, कि वो राम मंदिर में नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट होने वाला है। यही उम्मीद थी दोस्तों। अब उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वजह क्या है। सिर्फ एक ही वजह है, तुष्टीकरण। उनको लगता है दोस्तों, अगर वो राम मंदिर में गए प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है, तो मुस्लिम वोट उनसे छिटक जाएंगे, मुस्लिम उनसे नाराज हो जाएंगे। हिंदू वोटों की तो उनको जरूरत है ही नहीं। कांग्रेस ने जो ऑफिशियली एक लेटर रिलीज किया है, उसमें लिखा है कि ये आयोजन आरएसएस का और बीजेपी का है। वाह क्या बात है। मतलब भगवान राम का नहीं है, आरएसएस का है और बीजेपी का है, उनका पर्सनली है। यही उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। तो उनका कहना यही है कि ये उनका पर्सनल आयोजन है, ये भगवान राम का नहीं है, तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। वाह भैया, कांग्रेस को हमेशा से सिर्फ मुस्लिम सेंटिमेंट्स की ही क्या कहते हैं, फिक्र रही है। हिंदू सेंटिमेंट्स की तो उनको कभी फिक्र रही नहीं है। ये तो आज़ादी के समय से चला आ रहा है। जैसे 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि भाई जो मूर्ति निकली है अयोध्या में, उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। वो तो घटनाक्रम ऐसा बना कि मूर्ति वहाँ से बाहर निकाली नहीं तो नेहरू तो चाहते थे कि वहाँ से मूर्ति बाहर निकाल दी जाए, नहीं तो सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। क्या बात है। उनको मुस्लिम सेंटिमेंट्स की फिक्र थी, और जो हमारे हिंदू हैं उनके सेंटिमेंट्स की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, जो कि बहुसंख्यक है। मतलब उनको मुस्लिम वोट चाहिए थे। हिंदू तो मूर्ख है, जो कि जातियों में बढ़ जाता है। आधे वोट यहाँ चले जाते हैं, आधे वहाँ चले जाते हैं। सभी पार्टियों का यही सोचना है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अब जहाँ तक हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो अखिलेश यादव का भी यही कहना है कि भाई मेरे पास जो न्योता लेके आया था उनको वो जानता नहीं है, और वो अरे गहरे बंदों से तो न्योता स्वीकारेंगे नहीं। क्या बात है। उनकी सोच ऐसी है दोस्तों। यही अहम है जो लोगों को ले डूबता है, और राजनीति में तो अहम की कहीं पर कोई जगह है ही नहीं। अखिलेश का कहना है कि उनको कोई जाना माना बंदा चाहिए था जो उनके घर न्योता लेके आए, और न्योता किसको लेके आना चाहिए था उनके विचार से, तो फिर तो उनको लगता है कि अपने जो मोदी जी हैं उनको ही जाना चाहिए था, या कि फिर जो टॉप के लीडर्स हैं उनको जाना चाहिए था। योगी हुए, राजनाथ हुए, या कोई और ऐसा लीडर हुआ, तब जाके वो खुश होते, तब जाके शायद वो सोचते। पर मुझे नहीं लगता वो तब भी जाते, क्योंकि उनको भी फिक्र है मुस्लिम वोटर्स की। समाजवादी पार्टी तो वैसे भी बदनाम है। मुलायम सिंह यादव ने हिंदू कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, और हमारे जो मौर्य हैं, क्या नाम है उनका, तो ये जो मौर्य है उन्होंने तो इसको जायज भी ठहराया। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। वैसे भी मौर्य के और बयान जितने भी हैं सारे विवाद से भरे हुए। वो बयान ही ऐसा देते हैं विवादों भरा, ताकि वो हमेशा लाइट में रहे, उनकी चर्चा होती रहे। पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य तरह तरह के विवादास्पद बयान देते रहे हिंदुओं के खिलाफ। उनकी भी सोच यही है कि भाई अगर मैं ऐसे बयान दूंगा तभी मेरे पीछे दलित वोट्स आएंगे या मुस्लिम वोटर्स मेरे साथ आएंगे। अब वो अपने आप तो ऐसे बयान देंगे नहीं, उनको ऊपर से सपोर्ट किया जाता है, तभी वो ऐसा बयान देते हैं। नहीं तो एक आध बार गलती होती है, लगातार गलतियां नहीं हो सकती, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये हमारे अपने हिंदुओं के ऊपर बात है कि वो इन बयानों को किस तरह से लेते हैं। क्या वो अभी भी इनको वोट देंगे? और जो बाकी अन्य पार्टियां लेफ्ट की, वो तो पहले से ही मना कर चुकी है कि वो इस आयोजन में नहीं जाएंगे। क्या बात है दोस्तों, हिंदुओं के लिए कोई नहीं है, सबको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। हिंदुओं को खुद झांक कर देखना चाहिए कि पार्टियों को उनके वोट की जरूरत क्यों नहीं है। सीधी सी बात है, वो जातियों में बढ़ जाते हैं, और ये सभी राजनीतिक दलों को पता है, और वो इसीलिए हिंदुओं को क्या कह सकते हैं, क्या समझते हैं, अपने आप दिमाग में रख के देखो कि आपको वो क्या मानते हैं, कि जो आपके बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ वो मुस्लिम वोट्स के बारे में सोचते हैं। आप कब वोट बैंक बनोगे दोस्तों? आप बहुसंख्यक हो, कब वोट बनोगे आप? अब उनमें चाहे हमारे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, मतलब ऐसी पार्टियां हैं, इनको हिंदू वोट्स की जरूरत है ही नहीं। उनको पता है कि मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर वोट्स देते हैं, और वो बल्क में देते हैं, सारे एक साथ जाते हैं उनके वोट्स। हिंदुओं के वोट सारे एक साथ नहीं जाते, उनके वोट्स बटे होते हैं 10% यहाँ आ गए, 10% वहाँ आ गए, 10% वहाँ आ गए। तो उनकी जो कैलकुलेशन होती है कि मुस्लिम वोट्स तो सारे उनके पास आ गए, प्लस हिंदू वोट्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे, तो इस तरीके से वो सत्ता में आ सकते हैं। हिंदुओं के वोट तो बढ़ जाते हैं,
और जो मुस्लिम है वो बीजेपी की तरफ जाएंगे नहीं, तो उनकी कैलकुलेशन इस तरह से काम करती है। अब दोस्तों ये आपके अपने ऊपर बात है कि आप इस बारे में कितना सोच पाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।